मेंबर्स। चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो आज तो नो ट्रेड डे था, ठीक है, काफ़ी लोगों ने ट्रेड नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, हालाँकि मेरा अल्गो चल रहा था, ठीक है, बट मैंने कोई मैनुअल ट्रेड नहीं किया। बट देखो मार्केट की क्लोजिंग आज सेम सीएएस की वजह से आप देखोगे 24,360 से लेके 24,430 चला गया। सो प्रॉब्लम अभी भी है, लिक्विडिटी इशू है इंडियन मार्केट में और आई होप फ्यूचर में ये शॉर्ट आउट हो जाए। एंड देखो आज एक वीडियो बनाया था मैंने, थोड़ा ज़्यादा मैं पैनिक हो गया था, तो भाई थोड़ी-सी मतलब मुँह से ज़्यादा शब्द निकल गए तो माफ़ कर देना। थोड़ा बहक गया था भावना में। बट एनीवे देखो आज वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले चार्ट्स को, वापस हम लोग चार्ट डिस्कस करने वाले क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आप जो बता रहे हैं ना हम लोग बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। ठीक है? तो आपके लिए मैं चीज़ें लाया हूँ क्योंकि देखो मैं स्विंग ट्रेड में मास्टरी है, ठीक है मेरी। अगर स्टॉक मार्केट में अगर मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि भाई मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ। ठीक है? तो थोड़ा फ़ोकस करना, मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखाऊँगा कि क्या देखा जा सकता है चार्ट्स के अंदर। ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करना चाहूँगा, थोड़ा फ़ोकस करना। देखो निफ्टी में लोग हमेशा फ़ोकस करते हैं निफ्टी के चार्ट्स को। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ऑप्शंस के चार्ट्स को फ़ोकस करो। ठीक है? होता क्या है ऑप्शंस में मोमेंटम जल्दी आ जाती है, निफ्टी में लेट आती है। तो आपका ऐसे लेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो फ़ोकस ऑन द ऑप्शंस चार्ट। वहाँ पे आपको क्लियर डायरेक्शन भी दिखेगी। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो वो अभी के लिए स्टेबल है, कोई ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है। मार्केट में सिर्फ आप इतना ध्यान में रखना कि क्रूड ऑयल को फोकस करना। अभी क्रूड ऑयल आज फॉल हुआ है तो हो सकता है कल मार्केट पॉजिटिव रहे, ठीक है? बट अगर क्रूड ऑयल 90 को क्रॉस करता है तो कल भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आप क्या करो मार्केट में, देखो आज फॉल था, ठीक है, टेम्पररी फॉल था, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है, मान लो कि 24,400 या 24 आसपास ओपन होता है, 24,400 के आसपास, तो ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड मेंबर्स, ठीक है, ओके। सो ऊपर एक रेजिस्टेंस है 24,450 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत तगड़ा कंसोलिडेट किया था। तो अगर 24,400 के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और फॉल आ सकता है। ठीक है? अगर बाई चांस 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर चली गई, तो फिर मार्केट 24,550 की तरफ जाएगा। ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना और देखो ऐसा नहीं कि भाई यहां पे आते ही शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो। यहां पे एक रिवर्सल देखो, ट्रेड कोई रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई फॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कोई क्या उसका ट्रेंड कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है? आपको तब पता चलेगा क्लियर डायरेक्शंस में। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है? तो ईज़ी फॉल आ सकता है। 24,300 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तो ईज़िली 24,250, 24,200 को ब्रेक करेगा। तो आपको शॉर्ट इसके नीचे ही करना होगा। ठीक है? ये जो रिसेंटली निफ्टी ने आज कंसोलिडेट किया था ना 15 मिनट चार्ट के अंदर 24,280 के आसपास, अगर वो टूटता है ना, तो ईज़ी शॉर्ट कर लेना। ठीक है? आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में गैप अप में ऊपर एक रेजिस्टेंस होगा, गैप डाउन में ईज़ी फॉल मिलेगा, जो प्रॉफिट देके जा सकता है। ठीक है? अगर बैंक निफ्टी की बात करने जाऊँ तो बैंक निफ्टी, हालाँकि क्लोजिंग आज काफ़ी अच्छी है बैंक निफ्टी की। मैं स्पॉट देख लेता हूँ। सी अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ओके, तो काफ़ी अच्छा पुल बैक दिया है, क्लोजिंग मोमेंटम अच्छी है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी थोड़ा वर्टिकल गया है, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अराउंड 58,000 पे, यानी कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेगा 57,800 के आसपास और यहां से रिवर्सल लेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहां पे अगर आता है तो ग्रीन कैंडल कोई देखो और वहां से रिवर्सल का फोकस करो अपसाइड पे। ठीक है? आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। रही बात अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पे एक सपोर्ट है 57,600 के आसपास, 600 टू 500 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है? वहां पे बेस लेके बाउंस कर सकते हैं वापस मार्केट। क्लियर? चलिए, अब मुझे ये बताओ ये कौन-सा स्टॉक का चार्ट है? हालाँकि देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ और ये सीरियस है, थोड़ा फोकस करना। देखो, ध्यान से सुनो। मुझे एक सिंपल सवाल आता है, सर आप होते तो क्या करते? देखो ये डेली चार्ट स्टॉक का, ठीक है? बैंकिंग सेक्टर में है और छोटी फाइनेंस कंपनी है और मेरा हॉट फेवरेट थे एक टाइम पे, क्योंकि एक टाइम पे बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था। मैनेजमेंट इशू था, उसके बाद लाइफ हाई पे चला गया, ठीक है? और मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या यहाँ पे स्विंग ट्रेड करूँगा? तो देखो आज की क्लोजिंग पे मैं वीटीएसटी ले लेता, बट आज नो ट्रेड डे था तो मैंने लिया नहीं डेफिनिटली, ठीक है? मैं क्या करता, मेरा जनरली पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख, पहले कम था, अभी इतना रेंज है। तो मैं इसमें 3.5 लाख नहीं डालता, इसमें मैं मैक्सिमम 1.5 लाख डालता। मेरा मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:3, 1:2, 1:3, यानी कि 1 से 1.25% का स्टॉप लॉस और 3% के आसपास के टारगेट में रखता, 2.5 से 3% के आसपास टारगेट रखता। बट मैं अमाउंट सिर्फ 1.5 लाख के आसपास से डालता। क्यों? 3, 3.5 क्यों नहीं डालता? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, ये कितने ड्राई वॉल्यूम से लगातार फॉल आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे भी आप विक्स देख रहे हैं, ये जो डंडी आती है, छोटी वाली डंडी ग्रीन कैंडल में, ये बोलता है लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक में। क्या बोलता है? लिक्विडिटी स्टॉक में नहीं है। आप देखो, इसने यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, नेक्स्ट देखो ये गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद गैप डाउन ओपन हो गया। सो लिक्विडिटी स्टॉक में नहीं है, ठीक है। इसी की वजह से मैं स्टॉक में ज्यादा बल्क नहीं करता। हाँ, अगर मुझे लगता है कि भाई ये ब्रेकआउट जैसा है, तो डे क्लोजिंग पे 3 बजे के आसपास मैं BTS करता हूं, बट स्टॉक में देखता हूं कि क्या लिक्विडिटी है, नहीं है तो कम क्वांटिटी, अगर है तो मैं रेगुलर 2.5 लाख की रखता हूं, और अगर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो 3.5 लाख की रखता हूं, ठीक है। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी होती है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी रहा चार्ट, स्टॉक बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रेंड बहुत अच्छा बना रहा है, और ये स्टॉक बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट वॉल्यूम्स काफी कम है, बेस बना रहा है, यानी कि यहां से एक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना जरूर। अब जब तक इसके ऊपर है तब तक ये बंदा पॉजिटिव, अगर हाँ इसको तोड़ेगा तो ये सीधा क्रैश होकर हो सकता है यहां तक आ जाए। ओके, तो मुझे बताना कौन सी कंपनी है। एनीवे, आज एफआई की खरीदारी थी नहीं, म्यूचुअल फंड वाले अच्छे थे, 4,500 करोड़ की म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदारी की है, 4,300, और एफआई की बिक वाली थी, छोटी सी बिक वाली थी। ऐसा लग रहा है कि एफआई इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं थे आज के दिन के अंदर। यूएस का डेटा है, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा एकदम कट टू कट आया है, ना ज्यादा ना कम। अनुमान था 2.5% का इन्फ्लेशन, उतना ही आया है। अब यूएस सीपीआई का जो ईयर टू ईयर बेसिस पे था वो भी उतना ही आया है जितना अनुमान था, तो कोई ज्यादा है नहीं। हाँ, इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा है अभी मेरे पास है नहीं, बट इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा वो भी बढ़ के आया है, इंडिया में थोड़ा बढ़ के आया है, यानी कि हो सकता है कि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ऊपर रहे तो आपको रेट बढ़ सकते हैं। देखिए, इंडिया में रेट देखो, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, अनुमान था 4.40 का, आया है 4.45 का, जो आरबीआई की हिसाब से ज्यादा है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। रही बात, देखो यहाँ पे सी, ये दिखाई दे रहा है आपको क्रिप्टो में, ठीक है। ये देखो कितना तगड़ा फॉलो हुआ क्रिप्टो के अंदर, और आप देखोगे अगर इंट्राडे करते हैं ना, तो मैंने आपको कितना अच्छा स्ट्रेटेजी बताई है यूएस मार्केट के अंदर कि ये टोकन भी यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सी ये टोकन यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इजीली शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट होता है, हालांकि छोटा शॉर्ट था मेरा, बट हाँ बेनिफिट होता है यहाँ पे। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में आप यूएस मार्केट भी देखो, वहां पे लिक्विडिटी काफी अच्छी है। अगर अगर 15 मिनट की देखो, 5-5 मिनट की कैंडल होती है, ये रेंज टूटती है, तो यहाँ पे इजी शॉर्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो ट्राई करना, मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपके लिए काम आ सकता है। एनीवे, ओके, पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट है, वन बाय वन डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई चंद्रशेखर ने जो भी नाम है इनका, चंद्रशेखरन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब देखो, ये जो चेयरमैन थे ना टाटा सन्स के, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इसकी वजह से आज टीसीएस 4% गिरा। देखो, हमेशा याद रखो कि मैनेजमेंट जो होता है ना, वो ही कंपनी को चलाता है, वो ही माइंड रखता है कि भाई क्या बड़े बदलाव करने चाहिए ताकि स्टॉक का प्रॉफिट या कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव रहे, ठीक है। हालांकि टीसीएस ने ये नेगेटिव लिया, स्टॉक क्रैश हुआ, फॉल हुआ 2-4% का, इसकी वजह से हमारा निफ्टी नेगेटिव था, ठीक है। आप देखो, आप ये याद रखना कि टीसीएस का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा करता हूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये टीसीएस का फ्यूचर आ गया है। ओके, टीसीएस, ठीक है, यहाँ पे देखो, टीसीएस बहुत तगड़ा फॉल हुआ था यहाँ पे, अब एक बेस है 1500 के आसपास का, ठीक है, यहाँ पे बेस है। और अगर यहाँ पे अभी रिसेंटली इसने स्विंग मारा होगा, जो यहाँ पे सपोर्ट था वो स्विंग मारा होगा, अगर 2000 इसने तोड़ा तो ये 1500 इजीली आएगा। तो पहले देखना कि क्या ये 2000 तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा, क्योंकि पुल बैक आई थिंक आया होगा रिसेंटली, तो अगर 2000 को तोड़ देता तो काफ़ी पैनिक आएगा। तो आप ये समझ के चलो कि बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं आया कि भाई ये जो चेयरमैन है उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे 1-2 दिन देखते हैं कि क्या होता है, बट हाँ, अगर पुराना मैनेजमेंट अच्छा रिजल्ट पेश करा है और रिजाइन करता है तो डेफिनेटली नेगेटिव है। सो बी केयरफुल अभी के लिए। टाटा, पूरा टाटा ग्रुप के अंदर, नॉट ओनली टीसीएस, पूरा टाटा ग्रुप, थोड़ा कॉशियस रहना। ओके, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स है, और सीरियसली बहुत फाड़ू नंबर्स है। 83% का प्रॉफिट जंप हुआ है वन टाइम गेन की वजह से। बट देखो, मैंने नंबर्स ओपन करके रखे हैं आप लोगों के लिए, देखो यहाँ पे, ये टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। मैंने इनका कंसोलिडेट रिजल्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। अगर आप नंबर्स आप देखोगे तो यहाँ पे सी, इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम वो सिर्फ 79 करोड़ की थी। इसके ऊपर भी अगर हम लोग देखें कि भाई
एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, तो भी ज़्यादा ही है, ठीक है। हाँ, सेल्स कम हुई है बट इनके मार्जिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है। आप देखोगे इनका सेल्स में थोड़ा क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन है, सी यहाँ पे देखोगे 25,000 करोड़ का यहाँ पे था, जो अभी 20,000 करोड़ है। तो देखो वो हर ईयर के अंदर होता है, मैंने क्रॉस चेक किया है, ठीक है। हर जून क्वार्टर मार्च से वीक आता है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग ये है कि इसका क्वार्टर टू क्वार्टर भी प्रॉफिट इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। तो नंबर्स ऑल इन ऑल प्योर टर्न अराउंड नंबर्स है, अनबिलीवेबल नंबर्स है। हाँ देखो, ये जो होता है ना नंबर्स ऑटो कंपनीज के अंदर, इसमें नंबर्स पे मत जाना। नंबर्स अच्छे हैं बट कंपनी में जाना है आपको फ्यूचर कमेंट्री पे। अब वो कमेंट्री मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो कमेंट्री कैसी आती है वो सबसे मैटर बड़ा करता है। अगर कमेंट्री होते तो मैं आपको बता देता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल कहाँ पे गया बे? ओके, ये वाला है। चलिए ठीक है, सॉरी। ओके, सो चार्ट्स क्या बता रहा है, देखो चार्ट्स में यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम था। मैं आपको बताया था कि डीमर्जर के बाद जनरली कंपनी पॉजिटिव होती है। 2-3 दिन फॉल रहा, उसके बाद मोमेंटम आया, ठीक है। 300 का स्टॉक 500 चला गया। अब इसका टॉप बन गया। हमेशा मैं बोलता हूँ राउंड लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, केयरफुल रहो, केयरफुल रहो। देखो 500 पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, क्रैश हो गया 350, ठीक है। सो मैं जो बोल रहा हूँ वो हमेशा सुनना कि राउंड लेवल मैं बोल रहा हूँ, वो पागल थोड़ी हूँ मैं कि आपको बोल रहा हूँ कि राउंड लेवल पे कॉशियस रहना। राउंड लेवल यानी कि 100 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो अभी देखो इसका चार्ट पॉजिटिव है। आपको क्या करना है, जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक कॉशियस रहना, ठीक है। नंबर सच है, और देखो कोई रिकमेंडेशन में आपको चार्ट समझा रहा हूँ कि नंबर्स के सबसे चार्ट में क्या हो सकता है। तो जब तक 500 ना हो तब तक इसमें कुछ नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये तोड़ता है तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, और फिर ये जितनी बड़ी रेंज होगी ना 360, उतना बड़ा ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो पहले होने दो इसको, ठीक है, वरना क्या होगा कि आप गैप अप में फंस जाओगे। उसके बाद अगर मान लो कोई कमेंट्री नेगेटिव आई और ये लेवल टूटा, तो ये वापस अपना लेवल पे आएगा 300 के आसपास का, जो एक बहुत तगड़ा सपोर्ट का लेवल है। सो लेवल्स को फोकस करो, 360 ब्रेक नहीं होना चाहिए डाउन साइड पे, और अप साइड पे 500 का एक रेजिस्टेंस है। ओके, अच्छा हाँ, कमेंट्री की बात आती है, सॉरी। सो देखो कमेंट्री मुझे मिली थी, मैं मिस कर गया। मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि इनका ग्रोथ पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। और इन शॉर्ट में कमेंट्री अच्छी है। अभी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे है, और कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी कंपनी ने दी है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ऑल थिंग इज पॉजिटिव टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में। बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। देखो मैं हमेशा डेटा पूरा फैच करता हूँ, मैं कभी कभी मिस हो जाता है मेरे से भी, बट एनीवे कमेंट्री अच्छी है। लेंसकार्ट की बात करता हूँ, लेंसकार्ट की कमेंट्री नहीं है मेरे पास, वही मैंने देखा था। आई थिंक शायद लेंसकार्ट की नहीं थी। लेंसकार्ट के रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ईयर टू ईयर बेसिस पे 182% का ग्रोथ है। अगर आपको लेंसकार्ट के नंबर देखने हैं, मैंने ओपन करके रखा है, सी ये नंबर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फॉर्मरली नोन एज लेंसकार्ट, ठीक है। तो नंबर्स मैंने देखे, सी ये नंबर्स है इनके, और रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप है। पहले 1900 करोड़ का था, फिर 2700 आ गया है। और प्रॉफिट भी देखोगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत अच्छा नंबर्स आए हैं, और कोई कोई एक्सेप्शनल आइटम है नहीं, ठीक है। इनका फाइनल नंबर भी काफ़ी अच्छा है। बट देखो प्रॉब्लम सिर्फ एक है कंपनी में, वो क्या है कि कंपनी ने बहुत सारे शेयर्स अलोकेट किए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी जो ईपीएस आती है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती। देखो जितने कम शेयर्स मार्केट में ओपन रखे हो ना, ठीक है, उतनी ज़्यादा ईपीएस होती है, उतना ज़्यादा छोटे रिजल्ट्स में भी ईपीएस में अच्छी वैल्यू दिखाई देती है, ठीक है। जितने शेयर्स ज़्यादा रखे होते हैं मार्केट में, उतनी ईपीएस कम हो जाती है। आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, बट जो वैल्यूएशंस अगर हम लोग बात करें जाए तो लेंसकार्ट की बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लेंसकार्ट की, सी 155 की पी पे बंदा ट्रेड करा है, ओके। तो वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगे हैं, बट हाँ कंपनी में ग्रोथ अच्छा है। तो एक बार के लिए मैं चार्ट्स आपको बता देता हूँ, सी देखो चार्ट्स क्या बता रहा है, चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है, सीरियसली बहुत पॉजिटिव चार्ट्स है, इवन इतनी वैल्यूएशंस होने के बाद भी। हालांकि देखो वॉल्यूम्स ड्राई है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो विक्स बार बार आती है, ठीक है, यहाँ पे जो डंडी आती है ग्रीन कैंडल पे, ये स्टॉक में लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं। तो चार्ट्स पॉजिटिव है। लाइफ हाई के आई थिंक आसपास ट्रेड करा है। ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट है, वो अराउंड 560 टू 580 के आसपास होगा,
तो पहले देखना कि क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं टॉप पे। 1-2 दिन देखो स्टॉक में टॉप पे ट्रेड करता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक क्रैश हो जाए। ठीक है? अगर अगर जो भी बंदा है स्टॉक के अंदर, क्योंकि 1-2 ही बंदे होंगे, छोटे-छोटे आई थिंक म्यूचुअल फंड वाले होंगे, अगर वो निकल गए तो स्टॉक में क्रैश आएगा। ठीक है? तो पहले देखो कि क्या लिक्विडिटी है कि नहीं। ठीक है? चलिए, नंबर्स अच्छे हैं वैसे। ओके, लास्ट 2 नंबर्स हैं आदित्य इन्फोटेक और इरकॉन इंटरनेशनल। आदित्य इन्फोटेक के नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव है, दिखे यहाँ पे ईयर टू ईयर। बट मैं अगर एक्चुअल में नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स वीक है आदित्य इन्फोटेक के। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे। सी, अगर नंबर्स की बात करने जाऊँ तो देखो यहाँ पे इनका जो मार्च क्वार्टर आता है ना, वो 169 करोड़ का प्रॉफिट था। लास्ट ईयर 33 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है? अभी जो नंबर्स है इसके हिसाब से आप ये समझ के चलो 140 करोड़ का प्रॉफिट है अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है? जो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से कम है आदित्य इन्फोटेक के। अगर हम मैं चार्ट्स की बात करने जाऊँ यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक, सी, तो ये लाइफ पे ट्रेड करे, देखो 1000 का स्टॉक 3500 पे है। अब आप, मैंने आपको सिंपल एक रूल बताया है, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आते हैं तो स्टॉक क्या लाइफ पे सस्टेन करना चाहिए? सिंपल आंसर, क्या करना चाहिए? ठीक है? ओके, चांसेस हाई है कि वो नहीं करेगा, बट अगर कर गया तो रीजन क्या हो सकता है? फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है? जो अभी मेरे पास डेटा फ्यूचर ग्रोथ के नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है? तो मैं काफ़ी ढूँढता हूँ यहाँ पे कि कंपनी की कमेंट्री क्या आई है, ताकि पता चले कि स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। बट ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रन कर चुका है, सो केयरफुल रहना, कॉशियस रहना। अगर मान लो फॉल करता है तो 3000 और 2500 पे 2 बड़े सपोर्ट्स है स्टॉक के। ठीक है? कंपनी खराब नहीं है, बट हाँ, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है स्टॉक। चलिए, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इरकॉन के नंबर्स वीक है। देखो, जितनी भी रेलवे कंपनीज़ है ना, अभी मैंने कुछ सुना था गवर्नमेंट के पास से कि गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रा में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। अभी इंफ्रा को मार्केटिंग करने के लिए वो लोग इन्वेस्ट करने वाला है। यानी कि जो फॉरेन लोग होते हैं, ठीक है, बाहर के लोग होते हैं, उसको ट्रैवल टूरिज़्म के लिए इंडिया में बुलाना चाहते हैं, ताकि उसके मार्केट पहले उसकी मार्केटिंग करेंगे, ताकि वो लोग देखें और आए इंडिया में। ठीक है? तो अभी गवर्नमेंट क्या करे, अपना प्लान चेंज करी है। पहले रेलवे में इन्वेस्ट कर रही थी, अब सभी लोगों को बुलाएँगे। ठीक है? तो ये हो क्या रहा है, इसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं और इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। ऑलमोस्ट मेरी सबसे आधा हो चुका है इनका नेट प्रॉफिट। ठीक है? सो बी केयरफुल। अ, आरवीएनएल तो भागा नहीं था, हला चला भी नहीं था। ठीक है? पूरा साइडवेज़ हो गया था रिज़ल्ट आने के बाद। ये भी काफ़ी पिट चुका है। सभी बड़े प्लेयर्स को पता था कि रिज़ल्ट वीक आएँगे। ऑलरेडी ये स्टॉक क्रैश हो चुका है, तो बेस बना चुका है। आप सिर्फ़ इतना समझो कि 100 पे ग्राउंड लेवल है, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो पैनिक आएगा। ठीक है? तो नंबर्स वीक है, कॉशियस रहना। चलिए, अब फटाफट आप लोगों की क्वेरीज़ लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेरीज़ रहती है? चेन्नई पेट्रो की। मुझे किसी ने कमेंट किया था, सर चेन्नई पेट्रो डिस्कस करो। देखो सर जी, चेन्नई पेट्रो में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। आई थिंक मैं अभी डेली डिस्कस करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ चेन्नई पेट्रो में हुआ क्या है। देखो सी, चेन्नई पेट्रो ऑलरेडी काफ़ी जा रहा है ऊपर, ठीक है? ये प्योर ब्लू स्काई ज़ोन में है। मैं सीरियसली बोलूँगा, बड़े प्लेयर्स इसको जो डंप करते हैं ना, बहुत खराब डंप करते हैं। तो आपको सिर्फ़ उतना ध्यान में रखना है कि आप ट्रैप ना हो जाओ। तब तक ये ब्लू स्काई ज़ोन में है और कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है। अगर अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट के हिसाब से भी देखें कि इस चार्ट्स के हिसाब से कुछ दिखता है कि नहीं, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। सही। चार्ट के हिसाब से स्टॉक का बड़ा ब्रेकआउट आया था 1000 से लेके 1100 के ऊपर। ठीक है? अब स्टॉक का जो मोमेंटम था वो अप्रॉक्सिमेटली 600 से 700 पॉइंट का था, तो यहाँ से 700 पॉइंट तो एक्सपेक्टेड है, ठीक है? बट चेन्नई पेट्रो जनरली चार्ट्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का आई थिंक है, और ये जो सेक्टर है ना ऑयल रिफाइनरी, ये जनरली फॉलो नहीं करता, ठीक है? क्योंकि ये हो गया, बैंक्स हो गए, जनरली ये सभी फॉलो नहीं करते। एफएमसीजी हो गया, फॉलो कौन करते हैं? जो अच्छी कंपनी हो, जो ग्रोइंग सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स वगैरह। तो आप सिर्फ ट्रेल करके चलो, सपोर्ट है अराउंड 1000 से लेके 1100 का, बस वो टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर वो टूट गया तो गया। ठीक है? चलिए, एचएफसीएल, देखो मेरे पास सर कोई टारगेट है नहीं एचएफसीएल के, तो और मैं कह भी नहीं सकता कोई। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, एक बार मैं ट्रैप हुआ था केपीए ग्रीन में, सेम पैटर्न में, जैसे अभी एचएफसीएल की है। ये बंदा यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है? काफ़ी ऊपर जा चुका है, यहाँ से बहुत अच्छी मोमेंटम कर चुका है, वापस पिटा था और वापस ही जा रहा है। अब सिर्फ़ इतना समझो कि ये डबल टॉप नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? अगर ये डबल टॉप बना के गिरा ना, तो बहुत फट के गिरेगा और आपकी हड्डियाँ नहीं बचेगी, उतना गिरेगा, ठीक है? तो पहले देखो, देखो मैं डराता नहीं हूँ, बस आप उतना देखो कि इसके ऊपर कितना सस्टेन करा है। जो लाइफ़ाई है ना एचएफसीएल का, उसके ऊपर कितना सस्टेन करा है। एटलीस्ट 2 दिन देखो, एटलीस्ट 2 दिन।
ठीक है? और उसके बाद कम से कम 5% का सपोर्ट रखना है। अगर वो टूट गया ना, तो टाटा बाय-बाय। अगर नहीं टूटा तो जाने दो जहाँ तक जाता है, ठीक है? बस उतना ध्यान में रखो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि ये डबल टॉप बना सकता है और डबल टॉप बना के गिरेगा। बस मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ओके, एचएलई ग्लासकोट की बात करते हैं। सर ये लगातार क्रैश हो रहा है, मुझे किसी ने कमेंट किया था और ये क्यों क्रैश हो रहा है समझ में नहीं आया। देखो मैं समझा देता हूँ सर। कंपनी ने क्लियर कट बोला है, यहाँ पे इसका पूरा डेटा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंपनी ने बोला कि भाई इनका जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से इनका प्रॉफिट डिक्लाइन आया है, ठीक है? बट माना जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है? अब हुआ क्या है, एचएलई ग्लासकोट आई थिंक ऑलरेडी थोड़ा बहुत भाग चुका होगा, मोमेंटम कर चुका होगा, यहाँ पे आप देखोगे 240 से लेके 400 का मोमेंटम आ चुका होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कि भाई स्टॉक ऑलरेडी भागा है, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो स्टॉक क्रैश हो रहा है। तो अभी सपोर्ट है अराउंड 325 से लेके 300 का। पहले देखो कि क्या सपोर्ट लेते हैं कि नहीं, ठीक है? सपोर्ट नज़दीक ही है, तो देखो पहले, ठीक है? ज़्यादा पैनिक मत करो। मदरसन सुमी की लास्ट क्वेरी आ जाती है सर शोभित जी की। देखो मदरसन सुमी का भी मैंने चार्ट देखा, मंथली चार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्टिकल है स्टॉक, ठीक है? मदरसन सुमी, हाँ देखोगे, मैंने हमेशा ये स्टॉक को देखा है कि जब भी वर्टिकल जाता है ना मंथली चार्ट पे, ये फॉल करता है। अभी भी ये मंथली चार्ट पे बहुत ज़्यादा वर्टिकल है, ठीक है? एक सपोर्ट लेने आएगा। सो कॉशियस रहना, चार्ट्स पैटर्न तो यही बता रहे हैं कि ये सपोर्ट लेने आ सकता है। कंपनी खराब नहीं है, बट सपोर्ट लेने आ सकता है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर लेना लिंक से, और ऐसा हो तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर लेना। और कल जिन्होंने फिलअप किया था फॉर्म, उनको मैं 1-2 दिन में कॉन्टैक्ट कर लूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।